दोस्तों, अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव के बाद फाइनली जो बाइडेन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन ने जो फैसले लिए हैं उसके मुताबिक आरएसएस और बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। आप सभी जानते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब लगातार कई फैसले उन्होंने लिए। कई सारी मुस्लिम कंट्रियों के लोगों को ट्रैवल बैन कर दिया, साथ ही साथ कई और अहम फैसले लिए। लेकिन बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही इन सारे फैसलों को पलट दिया गया है। और यहां पर सबसे बड़ा जो फैसला बाइडेन ने लिया है वो है आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को लेकर के। और आरएसएस पर हम आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या फैसला लिया गया है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन बना हुआ है, उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। इस खबर में देखेंगे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान उनके साथ रहने वाले सोनल शाह को बाइडेन की टीम में मौका नहीं मिला है। इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान बाइडेन के साथ काम करने वाले अमित जानी को भी बाहर रखा गया है। बाइडेन ने अपनी सत्ता के अंदर इनको नहीं रखा है। किस लिए नहीं रखा है थोड़ा हम आपको विस्तार से बताएंगे। जो बाइडेन यानी कि अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं। बुधवार को उन्होंने शपथ ली। उनकी टीम में किसे जगह दी गई है और किसे नहीं, इसको लेकर के अब चर्चा शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि उनकी टीम में ऐसे लोगों को जगह नहीं दी गई है जिनके तार भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस या फिर बीजेपी से जुड़े हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रिपोर्ट कह रही है, आप देख सकते हैं। बाइडेन की टीम में लगभग 20 भारतीय अमेरिकियों को नियुक्त किया गया है। लेकिन इसमें बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए सभी लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। बताया जा रहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बराक ओबामा के कार्यकाल के दौरान उनके साथ रहने वाले सोनल शाह को भी बाइडेन की टीम में मौका नहीं मिला है। इसके अलावा चुनाव प्रचार में के दौरान बाइडेन के साथ काम करने वाले अमित जानी को भी इससे बाहर रखा गया है। दरअसल कहा जा रहा है कि अमित जानी के तार बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हैं। भारत और अमेरिका के कई संगठनों ने यह मुद्दा उठाया था, जिसके चलते इस तरह की कार्रवाई उनके ऊपर की गई है। सोनल शाह के पिता का आरएसएस बीजेपी से पुराना नाता है। उनके पिता आरएसएस द्वारा संचालित एकल विद्यालय के फाउंडर भी रहे हैं। सोनल भी इस संस्था के लिए पैसे इकट्ठा करती थी और अमित जानी को दोबारा राष्ट्रीय एशियाई अमेरिकी और प्रशांत द्वीप समूह के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। बताया जा रहा है कि उनके परिवार के पीएम मोदी और दूसरे भाजपा नेताओं के साथ अच्छे संबंध भी हैं। 19 अमेरिकी भारतीयों संगठनों ने बाइडेन को लिखा है, यानी कि बाइडेन को लिखा है कि भारत में दूर दराज के हिंदू संगठनों के से संबंध रखने वाले कई दक्षिण एशियाई अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। और इन्हीं सब बातों को गौर करते हुए जो बाइडेन की टीम में सीनियर डिप्लोमेट उजारा जेया को मौका दिया गया है। जेया ने देवयानी खोबरागड़े के केस में अहम भूमिका निभाई थी। साथ ही साथ नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ अमेरिका में हुई रैली करने वाली समीरा फाजिली को भी बाइडेन ने अपनी टीम में मौका दिया है। लेकिन बीजेपी आरएसएस से जुड़े किसी भी शख्स को जो बाइडेन ने अपनी टीम में जगह नहीं दी है। सबको बाहर का रास्ता दिखाया है। अब फिर से इस खबर को देखिए तो ये कहीं ना कहीं आरएसएस बीजेपी के ऊपर जो बाइडेन का एक बड़ी कार्रवाई है और कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला है। अब इससे आरएसएस और बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका के अंदर आरएसएस और बीजेपी के ऊपर पाबंदी लगना शुरू हो गई है। लगभग 19 से ज़्यादा जो अधिकारी हैं वो बाइडेन की टीम में शामिल किए गए हैं जो कि भारतीय मूल के हैं। लेकिन जो लोग आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए थे उन सभी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ये सबसे बड़ी कार्रवाई बाइडेन की आरएसएस के ऊपर है। आपकी अपनी क्या राय है
नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, ये भी अमेरिका से ही है। आप इस खबर को देखिए, बाइडेन ने राष्ट्रपति बनते ही मुस्लिम ट्रैवल बैन को अब खत्म कर दिया है। कहा है कि नक्सलवाद राष्ट्रवाद ने हमें अलग करने की कोशिश की है। जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें यह फैसला भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है अमेरिका के बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही। दरअसल लंबी चली सियासी उठापटक के बाद आखिरकार अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो गया। बुधवार को जो बाइडेन ने 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति बनते ही वो किया जिसकी पूरी दुनिया को उम्मीद थी। उन्होंने कई अहम फैसले लेने के साथ साथ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई फैसलों को पलट दिया और बताया जा रहा है उन्होंने सीरीज ऑफ अवार्ड्स पर साइन कर दिया है। बाइडेन ने पेरिस जलवायु समझौते से फिर जुड़ने का फैसला किया है। साथ ही साथ पिछले साल अमेरिका इस समझौते से बाहर हो गया था। इसके साथ ही साथ कोरोना महामारी के दौरान ट्रंप ने WHO से दूरी बना ली थी, लेकिन बाइडेन ने फिर इस मामले पर WHO के साथ काम करने का फैसला लिया है। साथ ही साथ इसके अलावा बाइडेन ने अमेरिका के अंदर मुस्लिम ट्रैवल बैन को अब खत्म कर दिया है। जो पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ मुस्लिम देशों और अफ्रीकी देशों के अमेरिका में ट्रैवल पर रोक लगा दी थी, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें अफ्रीका समेत कई ऐसी मुस्लिम कंट्रियां थीं जहां के लोगों को अमेरिका में आने जाने पर पाबंदी लगा दी थी, और इस फैसले को अब बाइडेन ने पलट दिया है। बाइडेन ने पूरी तरह से फैसले को पलटते हुए अब उन कंट्रियों के लोग अमेरिका के अंदर ट्रैवल कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ इतना ही नहीं, बाइडेन ने मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने के ट्रंप के फैसले को भी पलट दिया है और बताया जा रहा है इसकी फंडिंग पर भी रोक लगा दी है। दरअसल ट्रंप ने बॉर्डर के ऊपर एक दीवार बनाने की बात कही थी, यानी कि वो एक फैसला लिया था। बॉर्डर पर अब दीवार बनाने के फैसले को पलटते हुए यहां पर दीवार का काम जो चलने वाला था उस पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि बाइडेन ने स्पीच में यह कहा है कि हमारी जीत लोकतंत्र की जीत है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप एक तानाशाही सरकार चला रहे थे, ये कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं था, जिसका जवाब जनता ने दिया है और जनता ने हम पर भरोसा जताया है और हम इस अनमोल लोकतंत्र को आगे बनाए रखने के लिए भरपूर काम करेंगे और एक अमेरिका को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं बड़े फैसले बाइडेन ने लिए हैं। आपकी अपनी क्या राय? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों तक भी इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचे।